सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ धूल का गुबार, शंखनाद की गूंज और हजारों योद्धाओं के कदमों से धरती कांप रही है। इसी महाभारत के महायुद्ध के बीच एक ऐसी कहानी उभरती है जो वीरता, कर्तव्य और बलिदान की हर सीमा को लांघ जाती है। ये कहानी है सिर्फ 16 साल के एक महान योद्धा की। और यहीं से वो सवाल उठता है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आया होगा। एक सवाल जो सदियों से पूछा जा रहा है कि अगर श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान थे, अगर वो सब कुछ देख सकते थे, तो उन्होंने अपने ही प्यारे 16 साल के अभिमन्यु को इतनी भयानक मौत से क्यों नहीं बचाया? चलिए, आज इसी गहरे रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो बात है युद्ध के 13वें दिन की। पांडवों की सेना के सामने एक ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई थी जो लगभग नामुमकिन थी। कौरवों ने एक ऐसी सैन्य रचना बना दी थी जिसे भेद पाना किसी के बस में नहीं था। और सबसे बड़ी मुश्किल जानते हैं क्या थी? इसे तोड़ने का रहस्य जानने वाला इकलौता योद्धा यानी अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान से कोसों दूर था। ये व्यूह था चक्रव्यूह। ये कोई मामूली सैन्य घेरा नहीं था, ये एक घूमती हुई मौत की भूलभुलैया थी। एक ऐसा जाल कि जो भी योद्धा इसके अंदर गया वो दुश्मनों के समंदर में बस खोकर रह जाता था। पांडवों में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ही थे जो अंदर जाने और सबसे जरूरी बाहर आने का रास्ता जानते थे। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि वो वहां नहीं थे। ये एक सोची समझी साजिश थी। उन्हें जानबूझकर दूर ले जाया गया था। अब सोचिए, जब बड़े बड़े योद्धाओं के हौसले पस्त हो रहे थे, पांडव सेना का मनोबल टूट रहा था, तब एक लड़का आगे आया, सिर्फ 16 साल का, जिसके चेहरे पर अभी भी बचपना झलकता था, लेकिन आंखों में एक शेर जैसी हिम्मत थी। ये कोई और नहीं, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु था। उसे देखकर उसके चाचा महाबली भीम ने चिंता भरी आवाज में पूछा, बेटा, क्या तुम इस व्यू को तोड़ना जानते हो? और ये कोई मामूली सवाल नहीं था। इस एक सवाल पर पूरी पांडव सेना का भविष्य टिका हुआ था। और तब अभिमन्यु ने जो जवाब दिया वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उसने बड़ी शांति से कहा, हाँ मामाश्री, मुझे चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता है, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता मैं नहीं जानता। सोचिए, उसकी आवाज में जरा भी डर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य का भाव था। वो बोला, अगर मैं अंदर जा सकता हूं तो मैं बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ ही लूंगा, पर अगर आज मैं आगे नहीं बढ़ा तो पांडव सेना हार जाएगी। एक तरह से उसने अपनी किस्मत को, अपनी नियति को उसी पल स्वीकार कर लिया था। और बस इसी एक प्रतिज्ञा के साथ वो अकेला योद्धा मौत की उस घूमती हुई भूल भुलैया में उतर गया। और अंदर युद्ध के सारे नियम, सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी गई। एक तरफ था 16 साल का एक अकेला लड़का, और दूसरी तरफ कौरवों के 7 महारथी, गुरु द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, ये सबके सब मिलकर उस एक अकेले बच्चे पर टूट पड़े। ये बराबरी का युद्ध था ही नहीं, ये तो सरासर अधर्म था, एक साजिश थी। शौर्य को चारों तरफ से अधर्म ने घेर लिया था। लेकिन अभिमन्यु, उसने हार नहीं मानी। वो अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ा। उसका शौर्य देखने लायक था। जब दुश्मनों ने उसका रथ तोड़ दिया तो वो जमीन पर कूदकर लड़ने लगा। जब उसका धनुष तोड़ा तो उसने गदा उठा ली, और जब उसकी गदा भी तोड़ दी गई तो उसने अपने ही टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और उसे ही अपना हथियार बना लिया। और आखिर में जब वो पूरी तरह से निहत्था हो चुका था, थक कर चूर हो चुका था, तब पीछे से कायरता से किए गए एक वार ने उस महान योद्धा को जमीन पर गिरा दिया। कहते हैं उस एक पल के लिए पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान थम सा गया था, मानो आसमान भी रो पड़ा हो। लेकिन इस पूरी त्रासदी के पीछे एक बहुत गहरी, एक दिव्य योजना चल रही थी। और यही वो योजना है जो हमें हमारे मूल सवाल पर वापस लाती है कि आखिर श्री कृष्ण ने ये सब होने क्यों दिया? उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? तो देखिए, इसका जवाब श्री कृष्ण की दूरदृष्टि में छिपा है। वो सिर्फ उस दिन को नहीं, बल्कि आने वाले कल को, युद्ध के अंजाम को देख रहे थे। वो जानते थे कि अगर अभिमन्यु उस दिन बच जाता तो अर्जुन कभी भी करुणा के कारण अपने भाई कर्ण पर आखिरी वार नहीं कर पाते, और अगर कर्ण जिंदा रहता तो अधर्म की जीत पक्की थी। सिर्फ अभिमन्यु का बलिदान ही था जो अर्जुन के दुख को एक ऐसी ज्वाला में बदल सकता था जो धर्म की जीत को पक्का कर देती।
और इसीलिए जब अभिमन्यु अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब श्री कृष्ण ने मन ही मन उससे कहा, हे पार्थ पुत्र, तुम्हारा ये बलिदान यही धर्म की जीत का दरवाजा बनेगा। तो ये कोई सजा नहीं थी, ये एक बहुत बड़े, एक महान उद्देश्य के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम था। तो यहाँ हमें ये समझना होगा कि अभिमन्यु की मृत्यु कोई हार नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक बलिदान था, एक ऐसा बलिदान जिसने महाभारत के युद्ध का और शायद इतिहास का भी रुख मोड़कर रख दिया। ठीक वैसा ही हुआ जैसा कृष्ण ने देखा था। अपने बेटे की मृत्यु ने अर्जुन के अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया, एक ऐसी आग जला दी जिसने आखिर में कर्ण का वध किया और धर्म की स्थापना का रास्ता साफ कर दिया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है कि कभी-कभी किसी बहुत बड़ी जीत के लिए एक बहुत दर्दनाक बलिदान देना पड़ता है, एक ऐसा बलिदान जो किसी एक जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी होता है। तो अभिमन्यु उस दिन हारा नहीं था, वो अमर हो गया था। उसका बलिदान हमें हमेशा एक ही बात सिखाता रहेगा कि बलिदान कभी भी हार नहीं होता। और जाते जाते ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो। क्या किसी बड़े लक्ष्य के लिए, किसी बड़े उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत बलिदान देना सही है?